दोस्तों साथियों, आज बड़े अफसोस की बात है। आज हमारे मौला अली की शान में भी गुस्ताखी कर दी गई है। ये पखंडी बाबा जो है, बाबा बगेश्वर धाम, जो पखंड फैलाता है, इस बाबा ने मौला अली की शान में वो गुस्ताखी की है जो इसको नहीं करनी चाहिए थी। शायद इसको मौला अली के बारे में पता नहीं है। मौला अली वो थे, अगर किसी के लबों पर नाम मौला अली का आ जाता था तो दुश्मन कांपने लगते थे। मौला अली के सामने दुश्मन थर्राने लगते थे। वो थे मौला अली। आज इस पखंडी बाबा ने मौला अली की शान में क्या बोला है और क्या गुस्ताखी की है, तो साथियों मैं पहले आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। इसने ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किया है मौला अली के बारे में, क्या कहा है, और उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसने फिर किस तरह से माफ़ी मांगी है और इसने अपने शब्दों को किस तरह से इस्तेमाल किया है और कहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था और इस तरह से मैंने ऐसा बोला था। साथियों पहले इस वीडियो को देखिए। इसने जो मौला अली की शान में गुस्ताखी की है, शायद बड़ा अफसोस होता है ऐसी वीडियो देखकर। पहले इस वीडियो को देखिए और फिर इसके बाद इसकी वो वीडियो देखिए जब ये माफ़ी मांगता नजर आ रहा है। इसने क्या माफ़ी मांगी है और किस तरह से कहा है कि मैंने मौला अली की शान में इस तरह से नहीं बोला था, ये मौला अली के बारे में नहीं बोला था, मैंने किसी और के बारे में बोला था। तो आइए देखते हैं वीडियो के अंदर और फिर मैं ये भी बताऊंगा इसके ऊपर कार्रवाई कहाँ के लोगों ने की है और किन लोगों ने इस पर कार्रवाई शुरू की है। तो आइए देखते हैं वीडियो के अंदर। माइक पे हम इसलिए बोलते हैं, टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप। सनातन धर्म तो सबको सम्मान सिखाता है, लेकिन एक जो वीडियो वायरल हो रहा है मौला अली के खिलाफ, आपका ये सत्य या सत्य क्या है इसकी वीडियो की बात? बिल्कुल बेझिझक आपने जो पत्रकार महोदय पूछा कि सनातन धर्म सबका सम्मान सिखाता, बेझिझक हम इसके साथ हैं और कभी भी हमने किसी भी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं बोला। जो सनातन धर्म के विरुद्ध या सनातन धर्म के खिलाफ में साजिशें होती हैं उन पर चर्चा की, सनातनियों को जगाने की चर्चा की। हम कभी किसी की बुराई नहीं करते, ना किसी भी मजहब की बुराई करते हैं। और आप कैसी बात करते हैं, देखो ये जो मौला अली वाली चर्चा है, ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न ने कहा कि मेरा नाम अली है, तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। इस बात को मौला अली से जोड़ दिया, जो सरासर षड्यंत्र है, दुष्प्रचार है। और हम कभी भी किसी भी मजहब के भगवान, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा समझा, वो अहिंसा के पुजारी है। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा जो चूंकि दुष्प्रचार है, और इसके लिए अगर किसी को दुख पहुंचा, हमें खेद है, मन में हमारी भी भावनाएं दुखित हैं, हमको भी दुख हुआ। इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए। उनके भगवान भी उनके लिए सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए अगर किसी को ऐसा लगता तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु मौला अली के लिए हमने ऐसा नहीं कहा। वो तो अहिंसा के पुजारी है। एक जिन्न कोई नाम रख लेता, जिन्न मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, एक उस बुरी ताकत के खिलाफ, जो बुरी शक्ति थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, वो आई थी किसी के बॉडी पर, वह चर्चा कर रही थी। तब हमने कहा कि ऐसा नाम नहीं लेते हैं और हमने फिर कहा कि बजरंग बली है। तो हम सबको यही कहेंगे कि वीडियो का दुष्प्रचार ना करें, और आपको भी कहेंगे पत्रकार महोदय कि हम कभी भी किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, न रहेंगे। हमारे प्रति, हमारे हृदय में सबके प्रति सम्मान है, सभी मजहब के प्रति सम्मान है, सभी मजहबों को ईश्वर के प्रति सम्मान है। हम तो केवल अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, इसलिए किसी को भी दुख पहुंचा पुनः हम क्षमा करें। यह वीडियो असत्य जो वायरल हो रहा है, क्या मामला है और क्या वजह है? देखिए ऐसा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है, जो पाखंडी है, जिसके लिए खुद हमारे हिंदू धर्म के बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने कहा है कि यह पाखंडी है, उसने हजरत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में गुस्ताखी की है और नाज़ेमा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं समझता हूं कि इससे शिया समुदाय को नहीं, मुस्लिम समुदाय को नहीं, बल्कि हमारे हिंदू समुदाय को भी बहुत ठेस पहुंची है, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। हमारे मोरारी बापू जैसे व्यक्ति के जो हिंदुस्तान के एक सर्वमान्य धर्मगुरु हैं, जो तमाम हिंदू उनके पर आस्था रखते हैं और उनसे श्रद्धा, वो जब अपने प्रवचन को शुरू करते हैं तो वो अली अली मौला से शुरू करते हैं, चाहे रवि कृष्ण हो। तो ये मुसलमानों का मैटर नहीं है, शियों का मैटर नहीं है, बल्कि ये हमारे हिंदू भाइयों का भी मैटर है। ठीक है,
उनकी उसने तौहीन की है, लिहाजा हम यहाँ आए थे और हमने आके यहाँ गुजारिश की है कि मुकदमे, तो मैं पेन ड्राइव में वो बयान भी उसका लेके आया था, तो उसका एक बयान कोई टूटा फूटा चल रहा है, कहा गया माफी मांग ली, लेकिन दोनों बयानों में कोई समानता नहीं है। ये गुमराह करने वाला उसका बयान है, तो मैंने बयान दे दिया है और मैंने एप्लीकेशन दी है। हमको आश्वस्त किया गया है कि हम इसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। अगर मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो फिर आगे के रास्ते हमारे पास खुले हुए हैं और फिर हम जो है, जो आज रिसीविंग है उसको लेके अदालत तक भी जाएंगे, अदालत का दावा। और एक बात आपसे और कहते चलूं इन कैमरे और माइक के ऊपर कि धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म गुरुओं को हमारे चैलेंज किया है। हमारे धर्म का अलियन वलीउल्लाह कहने वाला एक बच्चा 12 साल का, वो धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करता है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री उसके 5 सवालों का जवाब नहीं दे सकते, वो उसकी बाबागिरी खत्म करवा देगा। 5 सवाल का जवाब धीरेन्द्र शास्त्री नहीं दे सकते। धर्मगुरु बहुत ऊपर है। 12 साल का बच्चा हमारा जो है वो चैलेंज कर रहा है। दोस्तों साथियों, देखा अभी आपने वीडियो के अंदर ये पाखंडी बाबा किस तरह से मौला अली की शान में गुस्ताखी करता है, और उसके बाद जब मीडिया के सामने आने के बाद फिर कहता है कि मैंने इस तरह से उपयोग नहीं किया था। मौला अली की शान में कोई एक जो था, मतलब मरीज आया था इसके पास, और उसके जो जिसमें रूह हो जाती है, जैसे कि जिन वगैरह आ जाते हैं, शैतान वगैरह आ जाते हैं, तो उसका नाम मौला अली था। तो मैंने उसको इस तरह से बोला, मैंने बहरहाल मौला अली के बारे में नहीं बोला। तो ये गुस्ताख है, इसने गुस्ताखी की है, ये पखंडी बाबा है और ये झूठ बोल रहा है। साथियों, आज अगर कोई मुसलमान भाई इस तरह से कोई भी अल्फाज गलत बोल देता है, जैसे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी के बारे में नहीं बोला, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, पर आज क्यों खामोश हैं, क्यों इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, क्यों सब लोग इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। साथियों, जो हमारे मौला अली की शान में ये गुस्ताखी कर रहा है, इसको कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा है। अगर कोई मुसलमान ये कह देता, अगर किसी की शान में गुस्ताखी कर देता, तो अब तक का उसका इनकाउंटर हो गया होता या उसको गिरफ्तार कर लिया होता। साथियों, यही तो देखने की चीज है। हम लोग अगर थोड़ा सा कुछ गलत भी बोल देते हैं, मतलब किस तरह से भी बोल देते हैं, तो हमको गिरफ्तार कर लिया जाता है और हम पर जो इल्जाम लगाए जाते हैं, शायद हमें जेल से निकलने का भी मौका नहीं मिल पाता। और ये शख्स हमारे मौला अली की शान में गुस्ताखियां कर देते हैं, फिर भी ये लोग छुट्टा घूमते हैं और मीडिया के सामने आकर कह देते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया। साथियों,